ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी है इकतीस 3/11 की। हेडिंग दिया है दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बन, सबके आधार मूर्त बनो। मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? शिव बाप नहीं देख रहे हैं, ब्रह्मा बाप नहीं देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। हर एक बच्चे के मस्तक से चमकती हुई दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे हैं। नैनों से स्नेह की रेखा देख रहे हैं। मुख से ज्ञान की रेखा देख रहे हैं और दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखा देख रहे हैं। पांव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। हर एक बच्चा इन रेखाओं में नंबरवार संपन्न है। ऐसा भाग्य आपके बिना और किसी का भी नहीं है। आपका इतना श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चे से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है और ये भाग्य अविनाशी बन जाता है। क्यों? क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। कैसे अविनाशी है? अविनाशी बाप अविनाशी कैसे है? अविनाशी तो सदा कायम है बाबा। इस सृष्टि पर सदा कायम है। कौन सा बाप? ग्रेट ग्रेट शिव बाप। इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाप नहीं है, सदा कायम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। कि संगम युग पर ही ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है जो भविष्य में भी चलता रहता है। कि संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है। जो जितना अपना भाग्य जमा करता है उतना अनेक जन्म का भाग्य फलीभूत होता रहता है। इस संगम युग की महिमा आप बच्चे ही जानते हैं। संगम युग की प्राप्तियां सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं। बाप दादा देख रहे हैं हर एक बच्चा इस संगम युग की प्राप्तियों में कितना संपन्न है। आप सभी भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव में सदा रहते हो या कभी कभी रहते हो? अविनाशी बाप है तो प्राप्तियां भी अविनाशी हैं। बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखना चाहते हैं जानते हो ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने। स्व के ऊपर अर्थात स्व की कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करे। भविष्य में तो राज्य अधिकारी बनेंगे, लेकिन अभी स्वराज्य अधिकारी राजा बने।
कोई भी कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में हो, क्योंकि बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना प्राप्त हुआ है। तो बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा रूप में देखना चाहते हैं। तो आप सभी स्वराज्य अधिकारी बने हो। मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आ गई है। अधीनता तो नहीं है, अधिकारी हैं। जब बाप दादा को साथ में रखते हैं, अकेले नहीं बनते हैं, बाप को सदा साथी बना के रखते हैं, तो ये मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो ये कंट्रोल में नहीं रहे। इसीलिए बाप दादा शक्तियों को सदा कहते हैं कि अपने कौन से स्वरूप को याद रखो जो कभी भी बाप का साथ भूल नहीं जाए। वो रूप है, हम शिव शक्तियां हैं, अर्थात शिव और शक्ति साथ हैं। ये स्मृति माया जीत, प्रकृति जीत स्वतः बनाई देती है, क्योंकि बाप दादा ने सुनाई दिया है कि वर्तमान समय प्रकृति अपना कार्य करती रहती है। क्योंकि प्रकृति को भी मनुष्य आत्माएं तंग करती हैं, तो प्रकृति भी तंग करती है। आजकल देखते हो कि प्रकृति कहां न कहां अपना कार्य करती रहती है, लेकिन आप प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाए रहे हो। लोग तो प्रकृति की हलचल देख करके डरते हैं कि ये तामसी प्रकृति, काली माई का रूप धारण करने वाली प्रकृति, कल क्या हाल करेगी, कल क्या होगा। लेकिन आप जानते हो कि अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि अभी इस संगम युग षष्ठी चक्र का अमृत बेला चल रहा है। तो अमृत बेले के बाद क्या होता है? सवेरा होता है, अंधकार खत्म हो, रोशनी आ जाती है। तो आपको खुशी है कि अभी हमारा राज्य सुखमय संसार, जहां प्रकृति भी सुखमयी होगी, वो राज्य आया कि आया, तो खुशी होती है ना। जिस राज्य में दुख शांति का नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि अभी संगम पर आप प्रकृति जीत बन रहे हो, तो सभी को खुशी है ना। बोलो किस बात की खुशी है? हमारा राज्य आने वाला है, ये खुशी है ना। जो इस खुशी में रहते हैं वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, आप तो खुश रहते हो, इसकी मुबारक। लेकिन ऐसी खुशी, अपनी खुशी आपके भाई बहन जो दुखी अशांत हैं, उनको अपने बाप द्वारा ली हुई किरणों द्वारा खुशी की किरणें पहुंचाते हो। बाप दादा ने कहा था कि ऐसी मनसा सेवा करने का टाइम हर एक को अपने दिनचर्या में फिक्स करना है। जैसे और कार्य के लिए टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे अपनी खुशी की खुराक द्वारा दुखी आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा थोड़ा बहुत वरदान दे करके उनको भी खुश करो। तो जिन्होंने अपना टाइम मनसा सेवा के लिए फिक्स किया है वो हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने नहीं किया है वो थोड़े हैं,
लेकिन इसका टाइम फिक्स करना है, क्योंकि अपने भाई बहन है ना, तो उनके ऊपर जरूर तरस पड़ता है। 31 मार्च 2011 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। तरस पड़ता है ना, या कि तरस ही नहीं पड़ता है? पड़ता है ना। और बाप दादा सभी को देखने चाहते हैं कि संगम की जो विशेष बातें हैं, दो बातें जो अमूल्य हैं, एक है संकल्प शक्ति और दूसरा है संगम का समय। क्योंकि संगम के समय में एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनती है। तो आजकल बाप दादा ने देखा कि बहुतों के अशुद्ध संकल्प कम चलते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प जरूर आते जाते हैं। तो इसे एक जन्म के मूल्य के अनुसार व्यर्थ संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए, क्योंकि संगम युग के महत्व के हिसाब से एक सेकंड कई कीमती समय का अधिकार दिलाता है। इसलिए हर एक को इन दो बातों का, कौन सी दो बातें? सुनते सुनते ही भूल गए। संकल्प शक्ति और संगम युग का मूल्यवान समय, इन दो बातों का, इनके मूल्य को जान, समय को जान, संकल्प को सफल करो। जैसे स्थूल खजाने को सफल करते हो, जानते हो कि एक जन्म में सफल करने से अनेक जन्म उसकी प्राप्ति होती है, प्राप्ति अभी जमा होती है। ऐसे इन दोनों बातों को अटेंशन दे, सफल करके सफलता मूर्त बनो। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष एक वरदान दे रहे हैं। हर एक बच्चा आज से अपने को टेंशन फ्री बना सकते हो। दृढ़ संकल्प करो कि आज से अटेंशन, नो टेंशन। बाप दादा बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं ना, तो सोचते हैं अभी अभी इन बच्चों का फोटो निकाल करके भेजे, तो खुद ही समझ जाएंगे कि मैं क्या बन गया। बाप दादा मंजी जगत जीत बनाना चाहते हैं। टेंशन किसमें? मन में ही तो होता है ना। तो आप तो राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो ना। क्या मन आपका है या मन मालिक है? आप क्या कहते हो? सारा दिन कहते हो मेरा मन, मेरा मन। मन कोई मालिक तो नहीं है ना, आपका मन है ना, आप मालिक हो ना। तो बताओ कौन हिम्मत रखता है? आपका वरदान सहज मिलेगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा अटेंशन रखना पड़ेगा। बाप के वरदान की मदद का अनुभव करके स्वयं देखना। सभी का चेहरा जब भी देखो तो कैसा दिखाई दे? टेंशन फ्री, कमल फूल के समान खिला हुआ, गुलाब फूल के मिसल। बाप दादा ने देखा कि जो पहले काम दिया था परसेंटेज लिखने का, सभी स्थानों ने कुछ न कुछ समाचार दिए है। ये भी रिजल्ट निकाली है और यहां भी निकाली है। अटेंशन दिया उसकी मुबारक। बाप दादा देख रहे हैं, लेकिन अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि समय प्रमाण अभी वाणी द्वारा सुनने का समय भी कम मिलेगा। इसलिए मनसा द्वारा और अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो।
अभी का अभ्यास आगे आने वाले समय में कार्य में आएगा। तो आज से टेंशन फ्री बन जाए। टेंशन फ्री का संकल्प कर सकते हो? कर सकते हो ना? हाथ उठाओ। टेंशन फ्री। अच्छा, सभी का फोटो निकालो। बहुत अच्छा है। तो जो आत्माएं सर्कमस्टांसेस के प्रमाण बहुत टेंशन में रहती हैं, आजकल दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ रहा है। तो आपका टेंशन फ्री का अनुभव और टेंशन फ्री की चलन और चेहरा उनों के आगे एक आधार मूर्त बनेगा। अगर आज दुनिया में चक्कर लगाओ या समाचार सुनो तो क्या दिखाई देता है? टेम्परेरी अपने को खुश करने के साधन बनाते रहते हैं। तो टेंशन वालों को टेंशन फ्री का एग्जाम्पल दिखाओ तो उनको भी सहारा दिखाई दे। तो संकल्प किया, अपने मन में संकल्प किया कि टेंशन फ्री रहेंगे। किया है? दृढ़ संकल्प किया है या साधारण किया है? जहां दृढ़ता होती है वहां सफलता हुई ही पड़ी है। करेंगे नहीं, करना ही है। तो पसंद है? इस बात में हाथ उठाओ। बाप दादा ने एक बात देखी है कि हाथ उठा करके बहुत बाप दादा को खुश कर देते हैं। हाथ उठा के खुश तो किया, लेकिन अभी करेंगे क्या? दृढ़ संकल्प। साधारण संकल्प, उसमें रात दिन का फर्क हो जाता है। करेंगे और करना ही है। तो इस सीजन का, इस वर्ष की सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन अगली सीजन में बाप दादा हर एक छोटा बड़ा सेंटर काफी कायम है बीच में। अगले वर्ष की सीजन में कारण नहीं लेकिन निवारण स्वरूप देखना चाहते हैं। तो कितना उमंग और उत्साह है। इतना है कि ब्राह्मण परिवार में टेंशन का नाम निशान नहीं हो सकता है। हर एक अपने से पूछे, ऐसा हो सकता है? ये खुशखबरी बाप दादा आप सुनना चाहते हैं। बाप दादा ने देखा कि चाहना तो सब रखते हैं, करेंगे, लेकिन जब समस्या आती है तो समस्या उनको अपना बनाई देती है। फिर बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा तो होगा ना, ये तो चलता है ना। बाप दादा को बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते रहते। 31/3/11 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। तो सबका कारण राजा बन करके बैठ जाओ, बस स्वराज्य अधिकारी बन करके बैठ जाओ। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे सामने बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, आप तो आंखों के सामने हो ना, लेकिन बाप दादा जो दूर बैठे हैं उनको दिल में देख रहे हैं। बाप दादा को पता है कि आज के दिन मधुबन में भी छोटी छोटी गीता पाठशालाएं लग गई हैं। बच्चे आए हैं। बाप दादा बहुत बहुत नीचे बैठने वालों को, कहां कहां बैठने वालों को सबसे पहले दिल का दुलार और याद प्यार दे रहे हैं। उसने कहा आज शांतिवन में 28,000 से भी अधिक भाई बहनें पहुंच गए। बाप दादा ने देखा कि बच्चों को बहुत थोड़ी तकलीफ तो देखनी ही पड़ती है।
लेकिन ये तकलीफ खुशी में अनुभव नहीं करते हैं। फिर भी आराम से सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी तो मिल गई ना। जो पटरानी बने हैं उन बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, जो आज पहले बारी मधुबन में आए हैं या बाप दादा से मिलने आए हैं, वो उठो। आज पहले वाली आने वालों बच्चों को बाप दादा नए ब्राह्मण परिवार में आने की अपने तरफ से और ब्राह्मण परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। क्योंकि फिर भी टू लेट तो आए हो, लेकिन आ तो गए ना। बाप दादा और परिवार को देख तो लिया ना। बाप दादा समझते हैं कि आप चाहो तो आज आने वालों को विशेष वरदान है कि अगर दिल से चाहो तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो आगे आ सकते हो। बाप दादा और परिवार का आप सब आत्माओं से प्यार है। सहयोगी बनेंगे, स्नेह देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे, चांस देंगे। इसलिए आज आने वालों को आगे बढ़ने का चांस बहुत अच्छा ड्रामा में मिल सकता है। सारा परिवार जहां से भी आए हो तो वह परिवार आपका सहयोगी बनेगा और आप सहयोगी बन जाना। अच्छा, सेवा का टर्न आज राजस्थान और भोपाल जोन का है। अच्छा, बाप दादा देख रहे हैं कि जो जोन सेवा पर आए हैं उनके ही ज्यादा नई आत्माएं भी आई हुई हैं। अच्छा है, राजस्थान वाले तो आधा क्लास हैं। राजस्थान की धरनी ब्रह्मा बाप को बहुत पसंद आई। जो राजस्थान में ही मधुबन बनाया है, राजस्थान की सेवा बाप दादा ने देखी कि हर स्थान में अभी वृद्धि अच्छी हो रही है। नई नई आत्माओं को बाप का संदेश देने के प्रोग्राम भी अच्छे। लेकिन बाप दादा सभी को यही कहते हैं कि हर एक सेवा केंद्र यज्ञ स्नेही वारिस ऐसा ग्रुप बनाओ जो स्वयं भी आगे बढ़ते जाएं और औरों को भी यज्ञ स्नेही बनाएं। अगले बारी भी बाप दादा ने ये कहा था, यज्ञ स्नेही, सेवा स्नेही और सफल करने में सदा आगे से आगे बढ़ने वाले। वृद्धि तो हो रही है, अच्छा है। संदेश देने का कार्य भी देने में हर एक उमंग उत्साह में है। अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि सौ और सेवा दोनों का बैलेंस करने वाले हों। हर एक सेंटर से ज्यादा आगे आने चाहिए। सिर्फ सेवा नहीं, सौ और सेवा, क्योंकि अब स्व परिवर्तन का समय इतना ज्यादा नहीं रह गया है। इसलिए पहले स्व साथ में सेवा, हर एक सेवा केंद्र निर्विघ्न, सब साथी निर्विघ्न, सिर्फ टीचर ही नहीं लेकिन सारा क्लास निर्विघ्न और स्व परिवर्तन का अटेंशन रखने वाले हो तो ये वृद्धि करो। एक एक की बातों को सुनो और उनको उमंग उत्साह के पंख लगाओ। जो बाप दादा को निर्विघ्न सेंटर का समाचार दे सको। बाकी बाप दादा ने देखा राजस्थान भी आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। बाप दादा हर एक बच्चे को आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, भोपाल जोन, ये भी जोन अपने परिवर्तन और सेवा की वृद्धि में अच्छा आगे बढ़ रहा है। बाप दादा को खुशी है
कि हर एक बच्चा स्व के प्रति भी प्लान बनाए रहे हैं और प्रैक्टिकल में भी लाए रहे हैं। और बाबा की शुभ आशा है कि सदा आगे बढ़ते रहेंगे। हर एक जोन में देखा जाता है कि अभी उमंग उत्साह तो है, इसलिए सेवा में अपने अपने स्थान में वृद्धि भी कर रहे हैं। बाप दादा आगे के लिए भी मुबारक दे रहे हैं कि बढ़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से फॉरेनर्स को टाइटल दिया है डबल फॉरेनर्स। फॉरेनर्स नहीं, डबल फॉरेनर्स। तो प्रैक्टिकल में देखा जाता है कि जैसा टाइटल दिया है डबल फॉरेनर्स, ऐसे ही मेजॉरिटी को डबल नशा रहता है। क्या डबल नशा रहता है कि हम डबल उमंग उत्साह में रहने वाले हैं। और बाप दादा देखते हैं कि इनका उमंग उत्साह अच्छा ही रहता है। बाप दादा खुश है कि कहाँ एक लंदन की स्थापना हुई और आज डबल फॉरेनर्स ने काफी स्थानों पर सेवा कर सभी को बाप दादा का या ब्राह्मण परिवार का बनाई दिए है। 31/3/11 की अव्यक्तवाणी का चौथा पेज। बनाने का लक्ष्य अच्छा है, इसलिए प्रूफ पहले अपने टर्न में आते थे, लेकिन अभी मेजॉरिटी हर टर्न में पहुंच जाते हैं। और बाप दादा को खुशी है कि फॉरेन के बच्चों को देख भारतवासियों को उमंग आता है, ये भारतवासियों से भी आगे बढ़ रहे हैं। फॉरेन वाले आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे नहीं रह जाएं। भारतवासियों को भी उमंग आता है और पुरुषार्थ में भी देखा गया है। तो अभी पेपर्स तो आते हैं फॉरेन वालों के पास, लेकिन एक विशेषता है, वो सच्ची दिल में बोल देते हैं, अंदर नहीं रखते हैं और उसका समाधान सच्ची दिल से करते रहते हैं। ये बाप दादा को खुशी है कि साफ दिल तो हुजूर हाजिर हो जाता है। अच्छी रिजल्ट देख करके बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं कि आप सदा आगे बढ़ते रहेंगे। टीचर्स भी अच्छी मेहनत कर रही हैं। बाप दादा को खुशी होती है कि सबसे ज्यादा मधुबन का फायदा फॉरेन वाले उठा रहे हैं। क्या कहा? एडवांस की दुनिया में फॉरेन वाले कौन से हैं? तो बाप दादा देखते हैं कि फॉरेन के छोटे छोटे स्थानों पर भी आवाज बुलंद करने की सेवा करना आरंभ कर दिया है। तो सेवा की मुबारक हो, स्व परिवर्तन की मुबारक हो। उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को बाप दादा पुरुषार्थ में सहज आगे बढ़ने और बढ़ाने की खास मुबारक दे रहे। अभी जो समय आने वाला है उसके लिए बाप दादा ने डायरेक्शन दे दिए हैं कि तीव्र पुरुषार्थी 1 सेकंड में बिंदु लगाने का फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास अति आवश्यक है। इस बात को हल्का नहीं करो, अचानक कुछ न कुछ होना ही है। इसलिए बाप की शुभ आशा है कि हर एक बच्चा साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे ब्रह्मा बाप के साथ, और शिव बाबा साक्षी हो जाएगा। साथ ही बनने वाले हो तो बाप दादा समान बनना ही है।
अच्छा, हर एक बच्चे को बाप दादा की तरफ से इस वर्ष की मुबारक, और आगे वर्ष की भी मुबारक है कि सदा बाप समान बनना ही है। मोहिनी बहन से संकल्प किया मुझे करना है तो कर लिया, ये आपकी ताकत है। तो समझ जाओ कि होना ही है। जानकी दादी से प्यार है, प्यार आपका पहुंचता भी है सभी दादियों से। बाप दादा आप सभी को देख करके खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि यज्ञ रक्षक बनने, यज्ञ को चलाने में आगे बढ़ रहे हो। सब निमित्त हैं। निर्मला बहन से बोला अच्छा किया, और रुक्मिणी दादी से बाप दादा जानते हैं कि सभी अपनी तबीयत को चलाए रहे हैं, लेकिन आप निमित्त हो ना, तो निमित्त तो चलाएंगे ही। तो हर एक निमित्त समझ खुद भी चले और यज्ञ को भी चलाए। ये जिम्मेवार ग्रुप है, समझा? सब एक एक जिम्मेवार है। परदादी से आपकी कमरे में बैठे बैठे सहयोग की किरणें यज्ञ में फैलती हैं। ये सदा खुश रहती है, इसलिए चेहरा सदा खुशनुमा है। खुश है और खुश नसीब है। डॉक्टर अशोक मेहता से अभी ठीक है, कमजोरी खत्म हो रही है। कोई ने कहा अभी ऑपरेशन करना शुरू किया है। जितना चलेंगे उतना अच्छा होता जाएगा। और अच्छा पार्ट बजाया, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि बुद्धि को सदैव बाप के साथ लगा के रखना। बुद्धि में और बातों का प्रभाव न पड़े, क्योंकि ये बुद्धियों की ही कमाई है। एकदम जो बीता सो बीता, उसका चिंतन या वर्णन नहीं करना। उसमें से भी नुकसान से फायदा उठाना, क्योंकि बाप की निमित्त आत्मा हो तो आप में बाप दिखाई देवे। सब यही कहें कि जैसे बाप है, बाप समान है। बोलो, ऐसे हो सकता है? अपनी बुद्धि को बहुत खुशी, न्यारा, प्यारा ऐसा करेंगे तो कमाल हो जाएगी। परिवार में एग्जाम्पल बन जाएंगे। अच्छा है, जो किया वो अच्छा, और अभी और अच्छे थे अच्छा। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से आपने अपना परिवार देखा। अपना ही घर है, अपना ही परिवार है। आप अपने घर में आए हो, बाप को खुशी है कि बच्चा अपने घर में पहुंच गया। पुनीत ईश्वर से कोई ने कहा महाभारत में दुर्योधन का पार्ट बजाया है। 31/3/11 की वाणी का 5वां पेज देखो। आज अपने परिवार में पहुंच गए हो। कौन पहुंच गया अपने परिवार में? है पुनीत ईश्वर का नाम बताया। उनकी क्वालिटी क्या बताई? उन्होंने क्या किया? वो अपने परिवार में पहुंच गए। तो कौन सा परिवार है उनका?
अपने परिवार में पहुंच गए हो, ये परिवार अच्छा लगता है ना? उन्होंने बोला बहुत अद्भुत है। तो ऐसा ही आपको बन करके बनाना है। बहुत लकी हो जो मधुबन में पहुंच जाते हो। जो मधुबन पहुंचते हैं उनका लक्ष्य सदा ही खुला हुआ रहता है। बहुत अच्छा। फिर किसी ने बोला महाभारत में दुर्योधन का पार्ट बजाया है। अभी बदल गए, अभी दुर्योधन नहीं, अभी बाप के कार्य का साथी बन गए। चलो ये भी साथी बन गए। बाप दादा से अलग अलग वीआईपी मिल रहे हैं। भगवती प्रसाद मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, धनंजय मुंडे एमएलए महाराष्ट्र और उनका परिवार। अपना घर लगता है तो अपने घर में आती रहो। बाप दादा का वरदान यही है, सदा खुश रहो और खुशी बांटो। देखो जितना सहयोगी बनते जाएंगे उतना योगी बनते जाएंगे। सेवा में सहयोगी बनते जाओ तो योगी बनते जाएंगे। इसलिए कहते हैं योगी सो सहयोगी। पढ़ाई जरूर पढ़ो, ईश्वरीय पढ़ाई में एक्यूरेट। जैसे चल रहे हो वैसे चलते आगे बढ़ते जाओ। अच्छे हो, बढ़ते रहो। अपना घर समझ करके सहयोगी हो। सहयोगी सो योगी। तो कर्मयोगी बन पार्ट बजाते रहो और बजाते रहेंगे। कर्मयोगी ये शब्द याद रखो। कर्म कितना भी करो लेकिन योगी बन करके करो। योग नहीं छोड़ना, ये भी कर्मयोगी। देखो मुरली से प्यार है, इसका अर्थ है बाप से भी प्यार है। तो बाप से प्यार है, वर्षे के अधिकारी बनना। बनेंगी ना? अब इस कार्य को समझ तो गए हो। अभी इसमें जितना सहयोगी बनेंगे उतना योग लगता जाएगा। मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि सहयोग आगे बढ़ाता है। तो कर्मयोगी बनो, सिर्फ कर्म नहीं योग भी। तो कर्मयोगी आत्मा हूं ये याद रखना। निर्मा ग्रुप के करसन भाई और युगल से बाप दादा ने देखा कि डबल पार्ट अच्छा बजा रहे हो। मुरली और याद इसको भी चलाए रहे हो और अपने कार्य में भी आगे बढ़ रहे हो। इसको कहा जाता है कर्मयोगी। कर्म भी और योग भी अच्छा, इसको भी चलाओ। कर्मयोगी बच्चा है। टॉलीवुड हैदराबाद के मेगा स्टार चिरंजीवी भाई और युगल सुरेखा बहन। अभी यहाँ भी सेवा और योग। तो देखो इसमें भी हीरो बनना है। यहाँ हीरो के साथ जीरो भी बनना होता है। और ये साथी है, दोनों साथ हैं। एक मत हो गई ना, तो एक मत होने में बहुत सहज हो जाता है, बहुत सुखी। ये याद रखो, सिर्फ हीरो नहीं जीरो भी। बस आगे बढ़ते रहेंगे। सिर्फ ये शब्द नहीं भूलना है, मेरा बाबा। मेरा कहने से सारा वर्षा मिल जाएगा। तो एक दो से आगे आप अपनी रीत से या अपनी रीत से चले।
आशीष गुप्ता अपना पीस ऑफ माइंड चैनल शुरू कर रहे हैं। आप भी कराने वाले नहीं, आप करने वाले बनना। साथी होना, जो भी शुभ कार्य होता है उसमें साथी बनना ये बड़ा पुण्य का कार्य होता है। तो सिर्फ चलाने वाले नहीं, आप भी साथी बन करके सभी को उत्साह में लाना। आपका काम है उत्साह दिलाना, आप सिर्फ निमित्त हो। आप शुभ भावना रखो, बस। शुभ भावना रखना तो आता है ना। आपकी शुभ भावना अनेकों को शुभ भावना में बिठाएगी। अच्छा, ओम शांति।